जानकी वल्लभ लाल की। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की। सपरिकर श्री भक्तमाल जी की। श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की। श्री नाभाजी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। सब संत भगवान की। श्री वृंदावन धाम की। श्री बांके बिहारी लाल की। श्री राधा वल्लभ लाल की। श्री गिरिराज जी महाराज की। श्री यमुने महारानी की। श्री रामनाम महाराज की। श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। जगत विदित नरसी भगत जिन गुर्जर धर पावन करी। जिन गुर्जर धर पावन करी। महास्मारत लोग भक्ति लवलेस न जाने। माला मुद्रा देखो तास की निंदा ठाने। ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि। ऊसरते सर कियो खंड दो सही खोयो जिन। बहुत ठोर परिचय दियो रस रीत भक्ति हृदय धरी। जगत विदित नरसी भगत जिन गुर्जर धर पावन करी। जिन गुर्जर धर पावन करी। प्रातः स्मरणी परम वंदनी भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम रसिक परम भागवत श्री नरसिंह जी का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं
नरसिंह जी का चरित्र किसी एक नगर में नहीं, किसी एक देश में नहीं, किसी एक ग्राम में नहीं, किसी एक पुर में नहीं, संपूर्ण जगत में व्याप्त है। आपके परम पावन चरित्रों से ये संपूर्ण वसुधा पृथ्वी परम पावन हो गई, पवित्र हो गई। और जहाँ आपने जन्म लिया, ऐसी भूमि के ऊपर सबसे पहले प्रभाव आपके पावन चरित्र का पड़ा। भक्तमाल में कई जगह भक्तों के साथ इन शब्दों का प्रयोग किया गया है, जहां उनकी मात्र उपस्थिति से ही लाखों लाखों लोग श्री ठाकुर जी के चरणों में न्यौछावर हो गए। लालाचारज लक्षधार, लालाचार प्रचुर भई महिमा जगत, प्रचुर भई महिमा जगत। इस कलयुग में लालाचार्य जी ने वैकुंठ से पार्षदों को बुला करके इस पृथ्वी में उन्हें ठाकुर जी का प्रसाद पवाया। कहते हैं ये बात लोगों को विदित होते ही लाखों लाखों लोग तत्क्षण परम वैष्णव बन गए और संपूर्ण संसार में ये बात फैल गई, व्याप्त हो गई। सुमेर देव सुत जग विदित, सुमेर देव सुत भुवि विस्तारो विमल यशो, भुवि विस्तारो विमल यशो। सुमेरदेव के पुत्र श्री कील देवाचार्य जी मथुरा में यमुना जी में स्नान कर रहे थे। इनके पिता की मृत्यु गुजरात में हुई। दिव्य विमान आया, उसमें विराजमान हुए इनके पिता सुमेरदेव जी, और वो विमान मथुरा से होके गया ठाकुर जी के धाम में। आप स्नान कर रहे थे, यमुना जी ने आपने ऊपर आकाश में देखा पिताजी को विमान में बैठे हुए। पिताजी ने विमान से कहा, बेटे तेरे भजन से मैं भगवान के धाम में जा रहा हूं, तेरे भजन को वंदन है, प्रणाम है। कीलदेव जी ने आकाश की तरफ देखा, कहा पिताजी जाइए जाइए जाइए। ये बात पूरे संसार में व्याप्त हो गई। श्री नामा जी महाराज कहते हैं कि कीलदेव जी ने ऐसा भजन किया, ऐसा भजन किया, और न जाने कितने लोग कीलदेव जी के चरणों में अपने आप को निछावर करके परम वैष्णव बन गए। सुमेर देव सुत जग विदित, सुमेर देव भुवि विस्तारो विमल यशो, भुवि विस्तारो विमल यशो। ऐसे नरसिंह जी का परम पावन चरित्र संपूर्ण संसार में व्याप्त हो गया। भक्तों के चरित्र का व्याप्त होने का तात्पर्य है कि लोग वहां के परम वैष्णव बन गए। लोगों के दिल में श्री ठाकुर जी की आवश्यकता महसूस होने लग गई। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है
कि संसार की सब वस्तुओं की आवश्यकता तो महसूस होती है, ठाकुर जी की नहीं होती। और जब तक आवश्यकता महसूस नहीं होती तब तक रुचि नहीं होती है, और जब तक रुचि नहीं होती तब तक प्रेम नहीं होता है। इसलिए संतों का इतना महत्व है। ये जीवन में ठाकुर जी की आवश्यकता प्रादुर्भूत करते हैं। जैसे खाने पीने की वस्तुएं हैं, रहने की वस्तुएं हैं, इनकी आवश्यकता बचपन से हमें महसूस होने लगती है। ऐसे अभी भी ऐसे परिवार हैं जहां 5 वर्ष की उनकी उम्र हुई, उनके ठाकुर जी उनको दे दिए जाते हैं। इंदौर का एक ऐसा परिवार है, बड़ा संपन्न महाराज। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ जी जिस बालक का जन्म होता है, 5 वर्ष की आयु होती तो उसके ठाकुर जी दे दिए जाते हैं। तेरे को इनको स्नान कराना है, तेरे को इनको पूजन करना है, भोग लगाना है, इसके बाद तू कहीं भी जा, स्कूल जा, पढ़ने के लिए जा, कहीं खेलने जा, उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये तेरे ठाकुर हैं। और कहते हैं कि ऐसे संस्कार उनमें पड़ जाते हैं कि बड़े होने के बाद पूरी तरह से रंग में रंग जाते हैं। तो आवश्यकता महसूस कराते हैं संत। जब तक आवश्यकता महसूस जीवन में नहीं होगी तब तक ठाकुर जी अच्छे नहीं लगते हैं। हम बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को कहते हैं देखिए पैसा संभाल के रखना। अब बच्चे समझते हैं इससे महत्वपूर्ण कोई चीज है नहीं। तो अभी छोटी आयु में बच्चे पैसे संभाल के रखने लगते हैं। नहीं, किससे सब चीज आती हैं, खाने की आती, पीने की आती है, वो बच्चे समझते हैं बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। तो बड़े होने के बाद किसी बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता तू पैसा कमा, किसी ट्रेनिंग देनी पड़ती है। अपने आप उसकी आवश्यकता पे अपने आप लोग काम करते हैं, पैसा कमाते हैं। संत लोग जीवन में श्री ठाकुर जी की आवश्यकता प्रादुर्भूत करते हैं, इसलिए वो स्थल पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है। जहां संतों के चरित्र श्रवण किए जाते हैं, संतों के बताए पथ पर चला जाता है। जगत विदित का तात्पर्य है कि नरसिंह जी के सामने श्री ठाकुर जी 52 बार प्रकट हुए और अलग अलग लीलाएं की ठाकुर जी ने। ये चरित्र हर जगह है, संसार में गाए जाने लग गए, हर जगह श्रवण जाने लग गए। तो परिणाम क्या हुआ? लोगों का हृदय भक्ति भाव से भर गया। जगत विदित नरसिंह भगत, जिन गुर्जर धर पावन करी। श्री भागवत जी में आया कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, भक्ति कहती हैं। कर्नाटक में मैं प्रचुर मात्रा में बढ़ी और महाराष्ट्र में मैं कहीं कहीं रही और गुजरात में आकर पूर्णतया जीर्ण शीर्ण हो गई। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। दुबली हो गई, जीर्ण हो गई। इसका क्या मतलब? इसका मतलब वाम मार्गी धर्मियों ने वहां अधिकार जमा लिया, मेरा नामो निशान मिटा दिया। जो भक्ति विरोधी तत्व थे वो पूरी तरह व्याप्त हो गए। इसलिए जहां भक्ति नहीं है उस क्षेत्र को अपावन कहा गया है। जहां संत नहीं जाते उस क्षेत्र को मलेक्ष कहा गया है। तो ऐसी स्थिति उस समय गुजरात की थी। महास्मारत लोग भक्ति लवलेश न जाने। महास्मारत उस समय गुजरात में एक संप्रदाय चल रहा था जिसका नाम था महास्मार्ट। बड़ा कट्टर था महाराज, भगवत भक्ति का महान विरोधी था। वो एकमात्र कर्म कांड को सर्वस्व मानते और भगवान विष्णु का भयंकर विरोध करते। और गुजरात की भोली भाली जनता इनके
चंगुल में आ गई और उस मनमुखी पंथ का बोलबाला हो गया। स्मार्ट के नाम से जो कट्टर पंथ प्रचलित था, उसके अंतर्गत करीब करीब पूरा गुजरात आ गया और भक्ति संपूर्णतः वहां से विदा हो गई। इसलिए उनके मुख से भूल से भी कभी राम का नाम नहीं निकलता, कृष्ण का नाम निकलता, हरि का नाम नहीं निकलता। वो क्या करते, उनकी दिनचर्या क्या थी? नाभाजी महाराज कहते हैं, निंदा ठान, निंदा ठान, 24 घंटे निंदा करना। जो व्यक्ति भजन नहीं करेगा तो क्या करेगा बताओ आप? ठान है, जैसे अनुष्ठान करते हैं ऐसे निंदा करने के ग्रुप चलते हैं इनके। 4 घंटे इस ग्रुप ने निंदा की, 4 घंटे ऐसे 24 घंटे गुजरात में केवल वैष्णव की निंदा, भगवान विष्णु की निंदा, सदग्रंथों की निंदा, ये होता। श्री चैतन्य महाप्रभु जी कृपा पात्र श्री यवन हरिदास जी, जो 3 लाख नाम नित्य जप करते थे, आप कभी कभी बंगाल में सप्तग्राम में एक बड़े रईस व्यक्ति थे, जमींदार थे, हिरण्यदास मजूमदार, कभी कभी वहां जाते, संतों के प्रेमी थे। तो वहाँ जब जाते तो सभा होती और श्री हरिदास जी से निवेदन किया जाता कि आप 2 शब्द हम लोगों को सुनाएं। तो आप उनके भाव को देखकर कभी कुछ 2-4 शब्द बोलते, लेकिन आप अपने भावों का वर्णन करते हुए हरिनाम की महिमा का वर्णन करने लग गए। और आपने कहा कि जेवा से हरिनाम का स्पर्श होते ही जीव के हृदय में भक्ति और प्रेम का संचार हो जाता है। हरिनाम का और कोई फल नहीं है, हरिनाम का केवल यही फल है कि हृदय में भक्ति और प्रेम का संचार हो जाए। जागतिक कोई वस्तु पदार्थ ये हरिनाम का फल नहीं है, ऐसा श्री यवन हरिदास जी ने कहा। तो लोग बैठे हुए समय तो लोगों को बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। तो हिरण्यदास मजूमदार जी क्योंकि बहुत बड़े जमींदार थे, उनके यहाँ बहुत से कर्मचारी काम करते थे। तो एक कर्मचारी जो ब्राह्मणी था, उसका नाम था गोपाल चक्रवर्ती, वो खड़ा हो गया, बोले महाराज ये क्या आप भावुकता की बात करते हैं कि हरि नाम लेने से हृदय में भक्ति उत्पन्न हो जाती, प्रेम उत्पन्न हो जाता है। अरे जिसकी जो प्रकृति पड़ी है वो तो वैसी की वैसी रहेगी, जो दुष्ट है वो दुष्ट रहेगा, जो हिंसक है वो हिंसक रहेगा। हरिनाम लेने से कैसे प्रकृति में परिवर्तन हो जाएगा? आपकी बात को मैं नहीं मानता। और ये हरिनाम लेने से किसी की नीचता नष्ट हो जाए, स्वभाव बदल जाए, तो मैं अपनी नाक कटा लूंगा। ऐसा सभा में बोला खड़ा हो गया। लेकिन जिसने उस चीज को पिया है, जो पढ़ी पढ़ाई बातें नहीं करता है, जिसने उसका अनुभव किया है। महाराष्ट्र एक संत थे प्रज्ञानानंद जी महाराज, वो कहते थे अनुभव बिन बोलना, कूकर का भोंकना, अनुभव बिन वो को कहते कुत्ते का भौंकना है। केवल सुनी सुनाई बात, पढ़ी पढ़ाई बात के लिए वो कहते तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं उससे। तू कहता कागज की लेखी, तू कहता
मैं कहता आँखों की देखी, मैं कहता आँखों की देखी। जीवन में जो अनुभव होते हैं उसी की चर्चा का नाम सत्संग है, दूसरा कोई सत्संग नहीं है। संतों को जो अनुभव उसकी जो वो बैठ के चर्चा करते हैं उसी का नाम। कबीर जी कहते हैं आओ संतो मेला करे, आओ संतो मेला करे, अधिक होए तो हमको दे दो, अधिक होए तो हमको दे दो, कम होए तो हमसे ले लो, बराबर होए तो घोट घोट पी लो, बराबर होए तो घोट घोट पी लो। आओ संतो मेला करें, आओ संतो में। तो इसलिए यवन हरिदास जी ने श्री नाम का अनुभव किया है। केवल पुस्तकी उनके पास महात्मा नहीं था। जब उसने कहा कि यदि कुछ परिवर्तन हो जाए तो मैं नाक कटवा लूंगा, तो हरिदास जी ने भी दृढ़ता पूर्वक कहा, ये भाई यदि हरिनाम स्मरण से मानो कि प्रकृति में परिवर्तन न हो, स्वभाव में परिवर्तन न हो और उसे भगवत प्राप्ति न, तो मैं नाक कटवा लूंगा। सभा वहीं समाप्त हो गई। लेकिन ऐसा महाप्रभु जी के चरित्र में मिलता है कि 3 माह के पश्चात ही उस गोपाल चक्रवर्ती की नाक में ही कुष्ठ रोग हुआ, भयंकर कोढ़ का रोग हुआ, नाक सड़ के गल के गिर गई उसकी, और हरिनाम की निंदा करने वाले का प्रत्यक्ष फल उसे प्राप्त हो गया। हो हे उलूक संत निंदारत, हो हे उलूक मोहे निशा प्रिय ज्ञान भानुगत, मोहे निशा प्रिय ज्ञान भानु। इंदौर में गीता जयंती होती है, 9 दिन का उत्सव होता है। पूरे भारत से संत आते हैं उसमें। उसमें एक रामायणी आया, उसका नाम नहीं लेना है, और अपने आप को अंतरराष्ट्रीय रामायणी कहता। वो हमारे संतों का बड़ा विरोधी गृह जीवन में था, संतों का बड़ा विरोध करे हो। तो जब उसको समय मिलता आधा घंटा का बोलने के लिए, 1 घंटे का जो भी, तो कथा तो कम करता, संतों की निंदा ज्यादा करता। यानी आधा घंटे मिलता तो 25 मिनट संतों की निंदा, 5 मिनट कथा करता हो। तो हमारे बहुत ही अत्यंत प्रिय संत थे, बड़े फक्कड़ संत थे, बड़े प्रेमी संत थे, श्री श्यामा शरण जी न्यायाचार्य। वो भी जाते थे इंदौर गीता जयंती में, लेकिन उसने उनकी निंदा की। लोग कहते हैं कि विद्वान, हमको तो कुछ नहीं दिखता, इनमें कुछ है, कुछ भी बोलना। वो बेचारे कुछ नहीं बोले, उन्हीं के सामने उनकी वो एक शब्द नहीं बोले, उठ के चले आए। हमसे कहा उन्होंने कि ये हमको अकारण ऐसा मंच में कहता है। उनके हृदय को क्षोभ हुआ, बोले तो नहीं लेकिन कष्ट तो होता ना, क्षोभ हुआ। उसका परिणाम ये हुआ कि ठीक 7 दिन के बाद उसकी जीभ में लकवा मार गया, हमारा जीभ में ही, और किसी अंग में नहीं, हाथ में नहीं, पैर में नहीं,
जीभ में लकवा मार गया, पैरालिसिस हो गया उसको, फिर वो कुछ बोल नहीं पाया जीवन में और चला गया। तो उस समय गुजरात में इन निंदकों की एक बहुत बड़ी जमात थी, बहुत बड़ा समूह था, जो संतों की निंदा करते, वैष्णव की निंदा करते, तुलसी कंठी की निंदा करते और महाराज तिलक लगाने वाली की निंदा करते। वृंदावन तरुद्भूताम माला मालोके हृदि निंदाम कुर्वन्ति ये मूढ़ास ते मिलेक्षा न संशया, ते मिलेक्षा न संशया। स्कंद पुराण में लिखा है कि जो तुलसी जी की, श्री कंठी जी की जो लोग निंदा करते हैं वो निश्चित रूप से म्लेच्छ की योनि में जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। इसलिए माला का, कंठी का, तिलक का, कीर्तन का निंदा करना महापाप है। तो ऐसी जगह में जहां चारों तरफ विधर्मियों का राज्य था, भक्तमाल के रचयिता श्री नाभाजी महाराज कहते हैं, ऐसी जगह श्री नरसिंह जी का प्रागट्य हुआ। ऐसे कुल उत्पन्न भयो, ऐसे कुल भागवत शिरोमणि, भागवत शिरोमणि, भागवत शिरोमणि। ऐसे कुल में नरसिंह जी का प्रागट्य हुआ और नरसिंह जी वहां रह करके भागवत शिरोमणि हो गए। भागवत कौन है और भागवत शिरोमणि कौन है? ग्रंथकार कहते हैं, जो ठाकुर जी का ध्यान आदि करके श्री ठाकुर जी को अपने हृदय में बसाते हैं, वो भागवत हैं, वो वैष्णव हैं। और जिनके प्रेम से रीझ करके ठाकुर जी उनके हृदय में जबरदस्ती चले जाते हैं, वो भागवत शिरोमणि है। अम्बरीश जी भागवत शिरोमणि है, सबरी जी भागवत शिरोमणि है, श्री प्रहलाद जी भागवत शिरोमणि है, अरे सदन जी भागवत शिरोमणि है। ऊसरते सर क्यों, ऊसरते खंड दो सही खोयो जिनी, जहां विमुख व्यक्ति रहते हैं वो भूमि ऊसर है। ऊसर बोले बंजर जमीन, जहां कभी कोई फसल नहीं होती है, कभी कोई अन्न नहीं उपजता है, ऐसी निरर्थक भूमि। इसी तरह से जहां विमुख लोग रहते हैं, भगवान के भक्त नहीं रहते हैं, वो ऊसर जमीन है। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि गुजरात के सरी के ऊसर जमीन को श्री नरसिंह जी के प्रागट होते वो सर जमीन हो गई, वो उपजाऊ जमीन हो गई, लाखों लाखों भक्तमा उत्पन्न हो गए। और आपने संपूर्ण जगत में जाकर के भक्ति का प्रचार प्रसार किया। बहुत ठोर परिचय दियो, बहुत ठोर रस रीत भक्ति हृदय धरी, रस रीत। परिचय का मतलब ये नहीं कि चमत्कार दिखलाया। जहां भक्ति महारानी आती हैं
वहाँ समस्त सिद्धियां अपने आप आ जाती हैं, हाथ जोड़ के खड़ी रहती हैं कि हमें स्वीकार करो। और भक्तजन आँख उठा करके भी नहीं देखते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि भक्तों के जीवन में बड़े बड़े चमत्कार दिखलाई पड़ते हैं, वो भक्त नहीं दिखाते हैं। श्री ठाकुर जी ही उनके हृदय में प्रवेश करके चमत्कार दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि विमुख जनों को सम्मुख करने के लिए वो चमत्कार ठाकुर जी के द्वारा दिखलाए जाते हैं। भक्त कभी भी कोई अपना चमत्कार नहीं दिखाता है। इस तरह से जगह जगह नरसिंह जी ने हमारे विमुख व्यक्तियों को सम्मुख बनाया ठाकुर जी की। कौन सी भक्ति थी? कौन सी भक्ति का प्रचार किया नाभाजी ने? रसरीत भक्ति हृदय धरी, रसरीत भक्ति हृदय धरी। नरसिंह जी का सखी भाव है ठाकुर जी से। भगवत सखी जी लिखते हैं, सूर मदन मोहन नरसिंह अली, सूर मदन तस्कर नवनीता की, तस्कर नवनीता की। इसलिए उन्होंने श्रृंगार भक्ति को हृदय में धारण किया, ऐसा नाभाजी महाराज कहते हैं। और आपने अपने पदों के द्वारा इसकी अभिव्यक्ति भी की है। आज सखीरी वृंदावन में, नरसिंह जी का पद है, जय सखीरी आज सखीरी वृंदावन में, आज सखी मधुराते मुरली बागी रे, मधुराते सुनता रे चित हरिया मारो, सुनता रे चित सजनी भर निद्रा हूँ जागी, सजनी भर निद्रा मुझा, जागत स्वप्न सुसुपित तुरिया, जागत उनमिए ताली लागी रे, ताली त्रिगुण रहित थयो मन मारू, त्रिगुण रहित थयो मन मारू, काम वासना ताहि भागी रे, काम वासना तह भागी रे। ई जम जम दृष्ट पड़े मारी सजनी, जम जम दृष्ट मारी सजनी, जम जम दृष्ट पड़े मारी, तम तम ताणी मोहती रे, तम तम ताणी। नरसैया चा स्वामुनि लीला, हाँ नरसैया चा स्वामुनि लीला, हर से ही हूँ ज्योति ज्योति रे, हर से ही हूँ ज्योति ज्योति रे,
आज सखीरी वृंदावन में, आज सखीरी मधुरा थे मुरली बागी रे, मथुरा थे मुरली, हाँ मधुरा थे मुरली बागी रे, मधुरा थे। तो मूल छप्पे का अर्थ आपने श्रवण किया। कल से आप चरित्र का विस्तार श्रवण करेंगे।